हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं अमित आप सभी का अपने चैनल एग्जाम सिलेक्शन पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अभी जो 27 जुलाई को राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ और एआरओ का पेपर हुआ है, तो उसका अभी फाइनल आंसर की आ गई है और आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों ने अपना-अपना मूल्यांकन कर लिया होगा और आंसर की मिला लिया होगा। चूँकि यह आंसर की आयोग के द्वारा जारी की गई है, तो आप लोग अपना एकदम सही से मूल्यांकन भी किए होंगे कि कहाँ पे, किस हेड में आपका कितना नंबर आ रहा है, हिंदी में कितना है और जीएस में कितना है और मुझे उम्मीद है उसी के अनुसार आप लोग जो मेंस है उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है और कैसे तैयारी करना है। तो यहाँ पे एक बड़ी ही निराशा हाथ फिर से लगी है कि आयोग जैसे विगत वर्षों में करता आ रहा है, एक बार फिर से उसी धड़ल्ले पे कर रहा है काम। मानो कि वह कोई सस्ता नशा करके पेपर बना रहा है। इसमें कई प्रश्न विवादित है, जैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो एक जनघनत्व को लेकर के प्रश्न बनाया गया था, तो उसमें ऑप्शन आपका बिहार था, केरल था और उत्तर प्रदेश में था। तो आप सभी विगत कई वर्ष से तैयारी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वह बिहार राज्य का है। जबकि इस आयोग ने, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जिसका मुख्यालय है, वह उत्तर प्रदेश को पता नहीं किस हिसाब से माना है, उसकी क्या मंशा है। यानी कि ये लोग खुद ब खुद चाहते हैं कि बच्चे इसमें उलझे रहें और कोई भी वैकेंसी सही से क्लियर न हो। अब जब गलत प्रश्न बनाते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें आयोग अपनी आपत्ति मांगेगा और जो वैकेंसी, एक तो वैसे ही डिले चल रही है, 22 की वैकेंसी है, 23 में पेपर हुआ, 24 में पेपर नहीं करा पाए, एक यानी कि डिले पे डिले किए जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी विवादित प्रश्न था, जैसे संवैधानिक आयोग को लेकर के, तो वहां पे एक से दो ऑप्शन सही हो रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो पेपर तो ठीक था, लेकिन इनके जो आंसर थे, आंसर कुछ ऑब्जेक्शन वाले थे। इसी तरीके से हिंदी वाले भी थे, कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जहाँ पे लगता है कि आयोग कहना क्या चाहता है और उसमें कुछ घुमाऊ प्रश्न थे। एक से दो आंसर मिल रहे थे। तो पहली बात ये है कि आप सभी लोग जो भी गलत है, यानी कि एथेंटिक प्रमाण प्रूफ लेकर के उसको आप लोग जो भी प्रक्रिया है वहां तक पहुंचिए, ताकि यह आंसर जो गलत दिया गया है आयोग के द्वारा उसको सही किया जा सके। अगर सब लोग ये सोचे कि कोई ना कोई करेगा तो निश्चित तौर पे सबको निराशा हाथ लगेगी और ये जो गलत प्रश्न बन रहे हैं पहले तो ये बंद होने चाहिए। तो मैं जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे साथी थे, यानी कि इस चैनल के टीम वाले, सबका पेपर अच्छा गया था और मैंने भी पेपर अच्छा किया है और मेरा 140 के आसपास बन रहा है काटने वोटने के बाद। तो पेपर मुझे भी सरल लग रहा था, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि घुमाऊ थे और उसकी वजह से गलतियां भी मतलब हुई है, लेकिन उतना गलती नहीं हुई है। जैसे हिंदी में मैं पूरा 60 के 60 प्रश्न किया था और जब मैं आंसर मिलाया तो मेरे लगभग 4 से 5 प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो इस हिसाब से कट के नंबर कुछ कम हुआ है। तो जिनके भी नंबर 120 से प्लस आ रहा है, उनको निश्चित तौर पे आगे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई आपकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी। आप अगर 1-2 नंबर से चूकते भी हैं तो आने वाली जो विज्ञप्तियाँ हैं, परीक्षाएँ हैं, जैसे कभी देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो एलटी की वैकेंसी आ गई है, आपका पेट है जिसके थ्रू, पेट के थ्रू वीडियो की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, आज वैकेंसी आएँगी। तो सिलेबस लगभग वही रहते हैं, पढ़ाई का कोई वो ज़्यादा ये नहीं है कि सिलेबस में कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अभी से जी जान से लग जाइए। बाकी जो आंसर गलत है उसको निश्चित तौर पे आयोग सही करेगा और सभी अब हमारे चैनल के माध्यम से और भी जो चैनल हैं, तो उस पे मतलब आयोग को आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, क्या गलती है और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये सब आप लोग करिए और निश्चित तौर पे जो प्रश्न हैं, यानी कि वो गलत हैं ये, और आप लोग प्रमाण सहित, यानी कि एथेंटिक जब प्रमाण जिसके पास भी उपलब्ध हो वो सभी आयोग को उपलब्ध कराएं। और आपके नंबर कितने भी बन रहे हो, 120 प्लस हैं, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ और जनरल में 128, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और वही बात करेंगे लड़कियों गर्ल्स की, तो मेरिट इतना ही जाने की उम्मीद है, मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर या ढाई नंबर मेरिट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे अधिक जाने की उम्मीद नहीं है। तो आप लोगों को निश्चित तौर पर मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए।
जो होगा देखा जाएगा। अब अभी अगर आप ये सोचेंगे कि रिजल्ट आ जाए, तो आयोग के रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन या 45 दिन इतना टाइम देगा। तो उतने कम समय में आप लोग प्रेशर ज़्यादा रहेगा और अपनी तैयारी को जिस हिसाब से आयोग चाहता है, यानी कि जो आयोग के आंसर लिखने की मंशा है, आप उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाएँगे। तो आप बिना देर किए हुए, लेट लपेटी किए हुए आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका अक्टूबर-नवंबर में पीसीएस का भी पेपर लगा हुआ है, ठीक है ना? तो जो भी विद्यार्थी हैं जिनका लग रहा है कि 120 प्लस है या 118 है, क्योंकि अभी देखिए मेरिट में ऊपर-नीचे होना तय है। आयोग अगर आंसर हटाता है तो या तो सबको नंबर देगा या तो सबके नंबर कटेंगे। तो जो भी होगा सभी विद्यार्थियों के साथ होगा। बाकी आप लोग को तैयारी में लग जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उसमें भी आप लोग तैयारी अपना करते रहें। बाकी मेंस के लिए आप अभी से लग जाएँ, क्योंकि मेंस उतना इसका टफ नहीं है। इसमें वही हिंदी का पैटर्न है, जीएस रहेंगे, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। यहाँ एक शिक्षित टीचरों की, विद्यार्थियों की टीम है जो कि बनाई गई है, अभी नई-नई टीम है, लेकिन इसमें टीचर सब पुराने ऑफलाइन बैचों में पढ़ाते आ रहे हैं। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। और हाँ, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, आपके फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।